कोरोना इन्फेक्शन के बाद में पेशेंट्स में दो तरह की प्रॉब्लम आई हैं, एक शुगर और एक भूख ना लगना। मोस्टली देखा गया है पेशेंट्स में कि पेशेंट्स कोरोना से तो ठीक हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया 15 दिन 20 दिन में, लेकिन उसके बाद क्या उसको भूख नहीं लग रही है, या दूसरा उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर बढ़ गई। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं पोस्ट कोविड में, ठीक है। सो आज का मेरा ये व्लॉग पोस्ट कोविड डायबिटीज़ के ऊपर, ठीक है, तो जिसमें हम बात करेंगे कि शुगर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कारण और निवारण, क्या सोल्यूशन इसका है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी, और आप हमारे यूट्यूब ब्लॉग चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हेल्थ टिप ब्लॉग। ओके, सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या आई पोस्ट कोविड में, डायबिटीज़ बहुत जल्दी उभर कर आई है कि पेशेंट्स को डायबिटीज़ थी नहीं, लेकिन कोविड का ट्रीटमेंट उनका हुआ तो पता चला कि उनकी डायबिटीज़ उनको बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, उनकी 300 400 500 शुगर उनकी जो है वो बन जा रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है पहले बात कर लेते हैं कारण की। तो कारण क्या है कारण, इसका मेन कारण है कि कोरोना का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें स्टीरॉइड्स चलते हैं। ओके, स्टीरॉइड्स जो WHO की गाइडेंस थी उसके अकॉर्डिंग भी। अब स्टीरॉइड्स में क्या है कि स्टीरॉइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है ना। तो स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट में ही शुगर बढ़ जाती है पेशेंट्स की। अब गलतियां क्या करते हैं ट्रीटमेंट में कि मोस्टली क्या होता है कि स्टीरॉइड तो चल रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई बेस्ट दवाई नहीं देगी, कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं देगी, और डेक्सोना और बाकी मेड्रोल स्टीरॉइड्स एज इट रेगुलर चल रहे हैं, उनका पूरा कोर्स कर रहे हैं, लेकिन डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो होती हैं उनका कोर्स नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट्स में ये डायबिटीज़ बन गई और वो ठीक नहीं हो पाई पेशेंट की, ठीक है ना। और एक कारण इसका ये है कि जैसे पेशेंट्स है, अब जब 15 दिन 20 दिन बीमार रहेगा तो बेड रिडन पेशेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। हालांकि ऐसे में पेशेंट्स को खाना देते हैं तो खाने में वो डाइट जो कंट्रोल डाइट नहीं होती उनकी, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कोई वर्क फिजिकल वर्क तो होता नहीं है, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन रहती है, ठीक है ना। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो हम खाना खा रहे हैं उससे आपकी शुगर ही बढ़ती है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, ठीक है, कि कैसे पोस्ट कोविड डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है। इजीली क्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते कि पेशेंट्स को थोड़ा सा मेंटेन करना होगा उसकी डाइट, ठीक है। पोस्ट कोविड में ट्रीटमेंट मेडिसिन तो वही है हमारे पास में, मेटफॉर्मिन है, ठीक है ना, ग्लिमिपेराइड, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, ये 3-4 मेडिसिन आपकी जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं जिसको ले सकता है पेशेंट, है ना। लेकिन इनको लेने के साथ साथ क्या है, मेनली क्या है, उसको डाइट पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर उसने डाइट पर कंट्रोल नहीं किया तो वो उसकी जो डायबिटीज़ है वो जब तक मेडिसिन लेगा तब तक तो ठीक रहेगी, उसके बाद वो फिर दोबारा से हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डाइट ज़रूरी है। अब डाइट में क्या करते हैं, डाइट में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है पेशेंट्स की, जो कि पेशेंट्स को जानकारी नहीं होती है इस बारे में। क्या प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स जो चाय पीता है और दूध पीता है, ठीक, वो कह रहा है कि ताकत के लिए दूध पी रहा है, चाय दूध और इसके साथ साथ क्या है, दही या कोई ऐसा मतलब डेयरी प्रोडक्ट वो ले रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो है इससे शुगर जल्दी बढ़ती है, ठीक है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट को आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 मेन रीज़न, डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए, चाय दूध बंद कर दीजिए अगले 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ डाइट में क्या होता है कि देखो, सब्जी खाता है पेशेंट, तो वो आलू की सब्ज़ी ले रहा है, आलू, तो आलू इसमें नहीं लेना चाहिए उसको। आलू लेगा तो शुगर बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी उसकी शुगर, ठीक है। तो उसको फैट डाइट कम करनी है, उसको फैट कम करना है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में मतलब मेनली क्या मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आलू, ये पोटैटो जो हो गया, ये अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। और इसके साथ साथ फैट, जैसे सपोज करो आप घी ले रहे हो, ठीक है ना, और कोई फैटी ऑयल मतलब बटर कुछ ले रहे हो आप इसमें फैट में, तो आपको वो वहाँ पर वो शुगर बड़ी रहेगी, उसको वो कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए हमको फैट नहीं लेनी है, ठीक है, ऑयली फूड्स नहीं लेना है, और इसके साथ क्या है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। अब डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ एक चीज़ होता है, अब जब आलू नहीं खाएंगे तो सब्ज़ी कौन सी खाएंगे, है ना। तो सब्ज़ी के लिए क्या करना, मैं आपको सबसे बढ़िया सब्ज़ी बताऊँगा, क्योंकि मैं भी कोविड से उभर कर आया हूँ, ठीक है, और पोस्ट कोविड न्यूमोनिया भी मुझे हुआ है, ठीक है ना, हुआ था, ठीक हो गया, और मेरी शुगर भी 400-500 शुगर पहुंची थी, ठीक है। और वो सारी शुगर अब जो है
नॉर्मल आ चुकी है, इस समय कोई शुगर नहीं है मेरा, कोई डायबिटीज़ नहीं है मुझे, ठीक है ना। और मेडिसिन मैंने भी कोई ज़्यादा हैवी मेडिसिन नहीं ली, स्टेरॉइड मेरा चला था, ठीक है ना। लेकिन मेडिसिन में मैंने जो बस ये अपना मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपेराइड, ये 2 ही साल्ट हमने इसमें लिए थे और इन्हीं से ही शुगर मेंटेन रही, ठीक है। लेकिन मेरा डाइट मेरा बिल्कुल कंट्रोल में था, ठीक है। मैंने ना पूरी बीमारी के दौरान और उसके बाद भी अभी तक भी मैंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल बंद कर रखा, जिसकी वजह से क्या है कि जो मुझको शुगर नॉर्मल है इस समय, ठीक है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ सब्ज़ी की बात करते हैं, तो सब्ज़ी के लिए मैं बताऊँ आपको, सबसे बढ़िया जो सब्ज़ी मुझे लगी है वो है करेले की सब्ज़ी, ठीक है ना। आप दिन में एक बार करेले की सब्ज़ी ज़रूर खाएँ, चाहे सुबह या शाम जैसे भी हो सके। तो करेले की सब्ज़ी आप जितना ज़्यादा डाइट में लाएंगे उतना ही आपका जो ये शुगर कंट्रोल रहेगी, ठीक है ना। फ्रूट्स के लिए क्या है कि आपको एप्पल नहीं खाना है, एप्पल फ्रूट्स नहीं खाना है, एप्पल और सिट्रस फ्रूट भी नहीं लेने हैं, ठीक है ना। पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ मैं। आपको फ्रूट्स ले सकते हो इसमें नाशपाती, ओके, और नाशपाती के साथ ये गुआवा अमरूद ले सकते हो, और कीवी भी खा सकते हो, बशर्ते अगर खांसी वांसी नहीं है तो, ठीक है ना। तो नाशपाती, कीवी और गुआवा, ये 3 तो आपके ऐसे फ्रूट्स हो गए जिनको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ करेले की सब्ज़ी, करेले का जूस भी पी सकते हो, करेले की सब्ज़ी से ज़्यादा है कि डेली अगर सब्ज़ी खाओगे तो वो डाइट में ही चला जाएगा। जूस का तो ऐसे ही होता है, कभी लेता कभी नहीं लेता, तो ये। और प्लस अगर शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब 350 के आसपास है, 400 है, तब आप इसके साथ में मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपेराइड, पायोग्लिटाजोन, कोई भी साल्ट इसमें जो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्की डोज में, ठीक है ना। क्योंकि इधर डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं ना। अगर आप उधर हैवी डोज में एंटी डायबिटिक ड्रग्स लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी शुगर बिलो नॉर्मल पहुंच जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना, वो लेंगे तो मतलब लो डोज में, जैसे मेटफॉर्मिन 500 mg में ही सफिशियंट रहेगी, 500 mg बीडी में ही काम कर जाएगी, ठीक है। बशर्ते कि आप जो डाइट, ठीक है, और मेजरमेंट कि आप शुगर को डेली मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। डेली या हर एक अल्टरनेट डे पर आप देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारी शुगर कितनी चल रही है, ठीक है ना। सो ये इसका सोल्यूशन हो गया। और कारण मैं बता चुका हूँ, स्टेरॉइड्स। कोशिश करिए स्टेरॉइड्स का जितना कुछ जल्दी कोर्स हो जाए उतना ठीक है। ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड भी गलत होता है। मान लिया आप स्टेरॉइड को 6 महीने चला रहे हो, साल भर चला रहे हो, वो शुगर कंट्रोल होगी नहीं, ठीक है ना। दूसरा कारण भी इसका है एक, वो कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि लीवर प्रॉब्लम, ठीक है ना। मोस्टली क्या है कि जो डायबिटीज़ जो होती है, हालांकि पैंक्रियाटिक होती है डिजीज़ तो, लेकिन लीवर की समस्या अगर है, जैसे कि हिपैटोमेगैली और या फिर कोई और प्रॉब्लम जैसे फैटी लीवर अगर है, तो उससे भी दिक्कत है डायबिटीज़ में। क्योंकि जो फूड हम ले रहे हैं ना, उसका डाइजेशन सही नहीं है, ठीक है ना। डाइजेस्ट सही नहीं हो रहा तो उसको जो कन्वर्जन उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा मतलब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लीवर, ठीक है, सेकंड जो रीज़न है वो लीवर डिजीज़। तो हमको क्या करना चाहिए, लीवर डिजीज़ को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए, ठीक है ना। लीवर डिजीज़ के ऊपर मैं पोस्ट कोविड लीवर डिजीज़ के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ हमारा मेन टॉपिक ये था कि पोस्ट कोविड डायबिटीज़, कारण और निवारण, ओके, ठीक है, क्लियर है। कारण स्टेरॉइड्स और डेयरी प्रोडक्ट, और निवारण भी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है और फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है ना। फ्रूट्स कौन से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और करेले की सब्ज़ी, ये चीज़ें आपको डाइट में लाना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर करने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है, वो भी आपको बता दिए हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग इतना ही है, ठीक है, चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।